क्या आपके बच्चे के नाक से खून आता है? बच्चों में नाक से खून क्यों आता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरिराज शर्मा, वात्सल्य शिशु हॉस्पिटल अजमेर से। बच्चों में नाक से खून आने का मुख्य कारण है नाक में अंगुली डालना। नाक में अंगुली डालने से नाक के सॉफ्ट पार्ट में इंजरी हो जाती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, इसलिए नाक में अंगुली नहीं डालनी चाहिए। नाक से ब्लीडिंग होने पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे को रीअश्योर करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली नाक से ब्लीडिंग सीरियस नहीं होती है और 5 से 10 मिनट में रुक जाती है। दूसरा, नाक से ब्लीडिंग होने पे नाक को 5 से 10 मिनट तक दबा के रखना चाहिए और बच्चे को मुंह से सांस लेने को बोलना चाहिए और बच्चे को आगे झुकने के लिए बोलना चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि बच्चे को लेटा देते हैं। लेटाने से बच्चे की ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है और वो पीछे गले में और पेट में जाती रहती है। नोज ब्लीडिंग सीरियस कब हो सकती है? अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो या 10 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग हो और शरीर के अन्य अंगों से भी ब्लीडिंग हो रही है या चोट लगने पे खून ज़्यादा देर से रुकता है, अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। क्या आपके बच्चे के नाक से खून आता है? बच्चों में नाक से खून क्यों आता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरिराज शर्मा, वात्सल्य शिशु हॉस्पिटल अजमेर से। बच्चों में नाक से खून आने का मुख्य कारण है नाक में अंगुली डालना। नाक में अंगुली डालने से नाक के सॉफ्ट पार्ट में इंजरी हो जाती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, इसलिए नाक में अंगुली नहीं डालनी चाहिए। नाक से ब्लीडिंग होने पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे को रीअश्योर करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली नाक से ब्लीडिंग सीरियस नहीं होती है और 5 से 10 मिनट में रुक जाती है। दूसरा, नाक से ब्लीडिंग होने पे नाक को 5 से 10 मिनट तक दबा के रखना चाहिए और बच्चे को मुंह से सांस लेने को बोलना चाहिए और बच्चे को आगे झुकने के लिए बोलना चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि बच्चे को लेटा देते हैं। लेटाने से बच्चे की ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है और वो पीछे गले में और पेट में जाती रहती है। नोज ब्लीडिंग सीरियस कब हो सकती है? अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो या 10 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग हो और शरीर के अन्य अंगों से भी ब्लीडिंग हो रही है या चोट लगने पे खून ज़्यादा देर से रुकता है, अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं।